नमस्कार, मैं हूं प्रेम पटेल और आज मैं आपके लिए वो महाकाव्य लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसकी प्रतीक्षा आप कई दिनों से कर रहे थे। महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर की लड़ाई भारतीय इतिहास के महत्तम शौर्य गाथाओं में शामिल है। एक तरफ अकबर की इज्जत कि मेवाड़ को मुगलिया सल्तनत के आगे झुकना ही होगा, दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सौगंध कि घास की रोटियां खा के जी लेंगे लेकिन एक जालिम को जिल्ले इलाही नहीं कहेंगे। ये वो दौर था जब पानीपत का युद्ध जीतकर अकबर लगभग पूरे भारतवर्ष का बादशाह बन चुका था। पंजाब से बंगाल और कश्मीर से विंध्य तक उसका साम्राज्य था। उसकी चमकती हुई तलवारों के आगे पूरा भारत नतमस्तक हो चुका था। अनगिनत राजा रजवाड़ों के ताज उसके कदमों में गिरे हुए थे, लेकिन मेवाड़ विजय का स्वप्न अब भी अधूरा था। अकबर ने कई बार प्रयास किया, साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा लिया, लेकिन राजपूती स्वाभिमान के आगे सब व्यर्थ। अब युद्ध निश्चित था। ईस्वी सन 1576 में उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप अकबर की सेना से लड़ रहे। ऐसा युद्ध हुआ कि हल्दी घाटी, जिसकी मिट्टी हल्दी के रंग की पीली हुआ करती थी, कई दिनों तक लहू से लाल रही है। हल्दी घाटी में महावीर राणा प्रताप ने अपने भाले से इतिहास लिख दिया और वर्षों बाद महाकवि श्याम नारायण पांडे ने इसी इतिहास को अपनी लेखनी से पुनः जीवित कर दिया। आज मैं और आप मिलकर राणा के पराक्रम का उत्सव मनाएंगे। वो अमर काव्य जो पुस्तकालय की अलमारियों में कहीं पड़ा रह गया, उसकी धूल झाड़कर हम उसे सराखों से लगाएंगे, अपने गौरवशाली इतिहास पर हितराएंगे और सौगंध खाएंगे कि मातृभूमि को आवश्यकता हुई तो हम भी राणा प्रताप की तरह चांद पर खेल जाएंगे। महाकवि श्याम नारायण हल्दी घाटी का आरंभ महाराणा के समाधि स्थल वंडोली से करते हैं। यह वो पुण्य भूमि है जहां वीर राणा हमेशा हमेशा के लिए शौर्य निद्रा में सोए हुए हैं। कविराज इस सोए हुए शेर को जगाने आए हैं। राणा के हिमालय जैसे पराक्रम की गाथा हमें सुनाने आए हैं। वंडोली है यही पर है समाधि सेनापति की, महातीर्थ की यही वेदिका, यही अमर रेखा स्मृति की। एक बार आलोकित कर हाँ यही हुआ था सूर्य अस्त, चला यहीं से तिमिर हो गया अंधकारमय जग समस्त। आज यही इसी सिद्ध पीठ पर फूल चढ़ाने आया हूँ, आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ, आज इसी छतरी के भीतर सुख दुख गाने आया हूँ। सेनानी को चिर समाधि से आज जगाने आया हूँ। सुनता हूँ वह जगा हुआ था जौहर के बलिदानों से, सुनता हूँ वह जगा हुआ था बहनों के अपमानों से, सुनता हूँ स्त्री थी अंगड़ाई अरि के अत्याचारों से, सुनता हूँ वह गरज उठा था कड़ियों के झनकारों से। सजी हुई है मेरी सेना पर सेनापति सोता है, उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है। आज उसी के चरित्रामृत में व्यथा कहूंगा दीनों की, आज यहीं पर रुदन गीत में गाऊंगा बलहीनों की। आज उसी की अमर वीरता व्यक्त करूंगा गानों में, आज उसी के रण कौशल की कथा कहूंगा कानों में। पाठक तुम भी सुनो कहानी, आंखों में पानी भरकर होती है कथा आरंभ, अब बोलो मंगल कर शंकर। अकबर पूरे भारतवर्ष पर राज करने के लिए व्याकुल था। जहां तलवार चली उसने तलवारों से युद्ध जीते, जहां घात चली वहां घात लगाई और जहां कोई हथियार काम न आया वहां मीठी बोली बोलकर शत्रु को अपने साथ मिला लिया। हिल मिलकर उन्मत्त प्रेम के लेन देन का मृदु व्यापार, ज्ञात न किसको था अकबर की छिपी हुई नीति का अत्याचार। अहो हमारी माँ बहनों से सजता था मीना बाजार, फैल गया था अकबर का वह कितना पीड़ामय व्यभिचार। कहते हैं अकबर आगरा के किले के सामने मैदान में एक मीना बाजार लगवाता था, जहाँ स्त्रियों को
आदेश था कि वो बिना किसी पर्दे के आए और दुकान लगाकर तरह तरह के सामान बेचे। इसके पीछे अकबर की एक चाल थी। वो बाजार में वेश बदल कर आता और वहाँ से अपनी पसंदीदा स्त्रियों को चुनकर अपने महल में भिजवा देता था। अकबर की इस क्रूर प्रथा से राजपूतों का रक्त खोलने लगा था, लेकिन अकबर के विरुद्ध कोई स्वर उठता नहीं था। कारण उसकी कूटनीति। जैसा देश वैसा वेश। जरूरत पड़ने पर वो रंग बदलने में माहिर था। अवसर पाकर कभी विनय नत, कभी समद तन जाता था। तरल कभी जलसा, पावक सा कभी गर्म बन जाता था। मान सिंह की फूफी से अकबर ने कर ली थी शादी। अहो तभी से भाग रही है कोसों हमसे आज़ादी। अकबर ने अपने विश्वस्त सेनापति मान सिंह की फूफी से विवाह किया था और इसी रिश्ते की वजह से राजपूतों का एक बड़ा समुदाय अकबर और उसके अत्याचारों का विरोध नहीं करता था। अकबर की ललचाई हुई आंखें हमेशा सुंदरियों की तलाश में रहा करती थी। हो उठता था विकल देखकर मधुर कपोलों की लाली। पीता था आग नशा कलियों के अधोरों की मधुर प्याली। करता था वह किसी जाति की कांत कामिनी से ठनगन। कामातुर वह कर लेता था किसी सुंदरी का चुम्बन। था एक समय कुसुमाकर का लेकर ऊपर में बाल हिरन। वन छुटा देख कुछ उससे ही गुनगुना रही थी बैठ हिरन। एक दिन अकबर को वन में एक स्त्री मिली जो एक हिरन के बच्चे के साथ खेल रही थी। वो स्त्री बेहद ही खूबसूरत थी। कितनी सुंदर! वह राका शशि की ज्योत्सना सी, वह नव वसंत की सुषमा सी। बैठी विखेरती थी शोभा, छवि देखकर धन्य थे वनवासी। आंखों में मद की लाली थी, गालों पर छाई अरुणाई। कोमल अधरों की शोभा थी, विद्रुम कलिका सी खिल आई। तन कांति देखने को अपलक थे खुले कुसुम कुल नयन बंद। उसकी सांसों की सुरभि पवन लेकर बहता था मंद मंद। पह में तन तन में नवयौवान में छवि माला थी। छवि माला के भीतर जलती पावन सतीत्व की ज्वाला थी एक जगह जग की शोभा। कोई न देह में अलंकार, केवल कटी में थी बंदी एक शोणित प्यासी तीखी कटार। उसके बदन पर कोई आभूषण नहीं था, कोई साज सज्जा नहीं थी, लेकिन कमर में एक कटार बंधी हुई थी। हाथों से फुला कर नवबाल हिरन का कोमल तन। विस्मित से उससे पूछ रही वह, देख देख वन परिवर्तन। वो हिरन के बच्चे के साथ बात कर रही थी कि इतनी सुंदर प्रकृति किसने रची है, कौन है वो चित्रकार। वो ईश्वर की लीला के आगे हस्तप्रभ प्रकृति का रंगमंच निहार रही थी। कोमल कुसुम में मुस्कुराता छिपकर आने वाला कौन, बिछी हुई पलकों के पथ पर छवि दिखलाने वाला कौन, बिना बनाए बन जाते बन उन्हें बनाने वाला कौन, कीचक के छिद्रों में बसकर बीन बजाने वाला कौन, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन, मेरी दुनिया में आता है वह आने वाला कौन, छुम छुम छनन राश मचाकर वह रहा था मत वाला कौन, मुस्काती जिसमें कलिया है वह किस्मत वाला कौन, बन रहा है मत पिलाकर मंजुल मत का प्यासा कौन, फैल रही जिसकी महिमा है वह महिमा वाला कौन। वह इसी तरह थी प्रकृति मग्न। तब एक तरफ आया अकबर अधीर, धीरे से बोला युवती से, वह कामातुर कंपित शरीर। प्रेयसी गालों की लाली में मधुम बार बर, मृदु प्यार भरा, रानी तेरी चल चितवन में मेरे उनका संसार भरा। मेरे इन प्यासे अधरों को तू एक मधुर चुम्बन दे दे, धीरे से मेरा मन लेकर धीरे से अपना मन दे दे।
शिशोदिया कुल कन्या थी, वह सती रही पांचाली सी। क्षत्राणी थी चढ़ बैठी उसकी छाती पर काली सी। कहा डपट कर, बोल प्राण लूं या छोड़ेगा यह व्यभिचार। बोला अकबर क्षमा करो, अब देवी न होगा अत्याचार। जब प्रताप सुनता था ऐसी सदाचार की करो पुकार, रण करने के लिए म्यान से सदा निकल पड़ती तलवार। महाराणा प्रताप का खून खौल उठता था अकबर के यह दुष्ट कृत्य सुनकर। उनकी तलवार म्यान से बाहर निकल आती थी, लेकिन अकबर से लड़ना कोई खेल नहीं था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किसी सूबे या प्रांत का नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष का बादशाह था। अखिल हिंद का था सुल्तान, मुगल राज कुल का अभिमान। बढ़ा चढ़ा था गौरवमान, उसका कहीं न था अपमान। सबसे अधिक राज विस्तार, धन का रहा न पारावार। राज द्वार पर जय जयकार, भय से डगमग था संसार। संगर की सरिता कर पार, कहीं दमकते थे हथियार। शौनिक की प्यासी खरदार, कहीं चमकती थी तलवार। अकबर का आतंक ऐसा था कि बड़े बड़े राजा महाराजा अपने आंसू से उसके पांव धोते थे, लेकिन मेवाड़ के महाराजा राणा प्रताप को झुकाने का स्वप्न हर रात उसकी आंखों में शीशे की तरह चुमता था। स्वर्णिम घर में शीत प्रकाश जलते थे मणियों के दीप। धोते थे आंसू जल से चरण देश देश के सफल महीप। तो भी कहता था सुल्तान, पूरा कब होगा अरमान। कब मेवाड़ मिलेगा आन, राणा का होगा अपमान। देख देख भीषण षड्यंत्र, सबने मान लिया है मंत्र। पर वो कैसा वीर स्वतंत्र, रह सकता न क्षणिक परतंत्र। महाराणा प्रताप को पराजित करना, अपने वश में करना सरल न था। वो पुरुष वेश में चलते फिरते सिंह थे। कितना चमक रहा है बाल, कितनी तनु कटे वक्ष विशाल। उससे जननी अंक निहाल, धन्य धन्य माई का लाल। कैसी है उसकी ललकार, कैसी है उसकी किलकार। कैसी चेतक गति अविकार, कैसी असी कितनी खलदार। कितने जन कितने सरदार, कैसा लगता है दरबार। उस पर क्यों इतने बलिहार, उस पर जन रक्षा का भार। किसका वह जलता अभिशाप, किसका इतना भैरव ताप। किसका उसमें बर प्रताप, अरे अरे साकार प्रताप। कैसा बाला कैसी मयान, कितना नत कितना उन्नत। पतन नहीं दिन दिन उत्तान, किसकी आजादी का ध्यान। कैसा गोरा काला रंग, जिससे सूरज शशि बदरंग। जिससे वीर सिपाही तंग, जिससे मुगल राज है दंग। कैसी ओज भरी है देह, कैसा आंगन कैसा गेह। कितना मातृ चरण पर नेह, उसको छू न गया सहदे। कैसी है मेवाड़ी आन, कैसी है रजपूती शान। जिस पर इतना है कुर्बान, जिस पर रोम रोम बलिदान। अकबर सोचता था, एक बार तो राणा उसके दरबार में सलाम बजाए। कभी तो जिले इलाही के हुजूर में उस मर्द राजपूत का सर चुके। एक बार भी मान सम्मान, मुकुट नवा करता सम्मान। पूरा हो जाता अरमान, मेरा रह जाता अभिमान। यही सोचते दिन से रात, और रात से कभी प्रभात। होता जाता दुर्बल गात, यद्यपि सुख था वैभवजात। कुछ दिन तक कुछ सोच विचार करने लग सिंह पर वार। छिपी छुरी का अत्याचार, रुधिर चूसने का व्यापार। अकबर राणा से आमने सामने टकराने की जगह चोरी छिपे उनको कमजोर करने का षड्यंत्र रचने लगा। करता था जन पर आघात, उनसे मीठी मीठी बात। बढ़ता जाता था दिन रात, वीर शत्रु का यह उत्ताप।
इधर देखकर अत्याचार, सुनकर जन की करुण पुकार, रोक शत्रु के भीषण वार, चेतक पर हो सिंह सवार। कह उठता था बारंबार, हाथों में लेकर तलवार, वीरों हो जाओ तैयार, करना है माँ का उद्धार। कूटनीति सुनकर अकबर की राणा जो गिनगिना उठा, रण करने के लिए शत्रु से चेतक भी गिनगिना उठा। इधर अकबर, उसकी शान और सौगत, उसका जलाल आसमान छू रहा था। सर्वोच्च भरा रहता था अकबर का सुरभित जल माला से, सारा भारत भभक रहा था क्रोधानल ज्वाला से। रत्न जटित मणि सिंहासन था मंडित रण हीरो से, उसका पद जगमगा रहा था मुकुट हीरो से। जग के वैभव खेल रहे थे मुगल राज छाती पे, कहर रहा था अकबर का झंडा नभ की छाती पर। यह प्रताप यह विभव मिला, पर एक मिला था वादी, रह रह कांटों सी चुमती थी राणा की आजादी। कहा एक वाफर, अकबर ने मान, उठा लो बाला, शोलापुर को जीत पहना दो मुझे विजय की माला। हथ गज दल पैदल रथ ले लो, मुगल प्रताप बढ़ा दो, राणा से मिलकर उसको भी अपना पास बढ़ा दो। ऐसा कोई यत्न करो बंधन में कस लेने को, यही एक विषधर बैठा है मुझको डस लेने को। मान सिंह ने कहा, आपका हुक्म सदा सिर आंखों पर, बिना सफलता से न मान यह आ सकता है फिर कर। यह कहकर उठ गया गर्व से झुककर मान जताया। सेना ले कोलाहल करता शोलापुर चढ़ आया, युद्ध ठान कर मान सिंह ने जीत लिया शोलापुर। बड़ा विजय से अहंकार से उस अभिमानी का उर, शोलापुर का युद्ध जीतकर मान सिंह घमंड से पागल हो गया। तो मदमस्त हाथी की तरह चिंगारता हुआ घूम रहा था। किसे मौत दूं, किसे जिला दूं, किसका राज हिला दूं, लगा सोचने किसे मीच कर रज में आज मिला दूं। किसे हंसा दूं बिजली सा मैं, घन सा किसे रुला दूं, कैसा विरोधी है मेरा, फांसी पर जिसे झुला दूं। बनकर भिक्षुक दीन जन्म पर, किसे झेलना दुख है, रण करने की इच्छा से जो आ सकता सम्मुख है। कहते ही यह ठिठक गया, फिर धीमे स्वर से बोला, सोलापुर के विजय गर्व पर गिरा अचानक गोला। अहो अभी तो वीर भूपी मेवाड़ केसरी खूनी, गरज रहा निर्भय मुझसे लेकर ताकत दूनी। मान सिंह को याद आया कि शोलापुर तो जीत लिया, लेकिन मेवाड़ अभी भी उससे मुंह चढ़ा रहा है। महाराणा प्रताप उसकी पहुंच से मिलो मिल कोसों दूर है। कौन महाराणा प्रताप? स्वतंत्रता का वीर पुजारी, संगत मतवाला है। शत शत असीह के सम्मुख उसका महाकाल भाला है। धन्य धन्य है राजपूत वह, उसका सिर न झुका है। अब तक कोई अगर रुका है तो केवल वही रुका है। एक घड़ी मौन पुनः कह उठा मान गर्वीला, देख काल भी डर सकता है मेरी भीषण रणलीला। वसुधा का कोना धरकर चाहूं तो विश्व हिला दूं, गगन मही का क्षितिज पकड़ चाहूं तो अभी मिला दूं। राणा की क्या शक्ति, उसे भी रण की कला सिखा दूं। मृत्यु भिड़े तो उसको भी अपने दो हाथ दिखा दूं। पथ में ही मेवाड़ पड़ेगा, चलकर निश्चय कर लूं। मान रहा तो कुशल, नहीं तो संघर्ष से जी भर लूं। संघर्ष यानी संग्राम। अगर महाराणा मान गए तो ठीक, वरना युद्ध में उनको हरा के अकबर का दास बना दूंगा। युद्ध महाराणा प्रताप से मेरा मचा रहेगा, मेरे जीते जी
कलंक से क्या वह बचा रहेगा? मानी मान चला, सोचा न परिणाम कुछ जाने का। पास महाराणा के बेजा समाचार आने का। मान सिंह ने अपने आने की सूचना मेवाड़ भिजवा दी। क्या हुआ जब दोनों राजपूत आमने सामने मिले, ये वृतांत अगले अंक में क्रमशः।